चालू हुआ है, जिसमें डिज़ाइन है और बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। जैसा आप जानते ही हो कि पूरा टेलीकॉम नेटवर्क क्रिएट करना पड़ता है, डेटा सेंटर बनाने पड़ते हैं और कवच लगाना पड़ता है गाड़ी के ऊपर। 12,000 लोगों को ट्रेनिंग दी है कवच में। तो मैं यहाँ पे रुकूंगा और क्वेश्चंस लूँगा, और क्वेश्चंस हम चालू करेंगे इधर से एक एक करके, फिर बाद में इधर आएंगे और उसके बाद में वर्चुअल साइट्स पे जाएंगे। सर मैं विनोद से जो अमृत भारत ट्रेन जो बहुत लोकप्रिय हो रही है, जो मिडिल क्लास की ट्रेन कही जा रही है, इस पे 2 ट्रायल हम लोग चला रहे हैं, ट्रायल रन चला रहे हैं। अभी ये इस फाइनेंशियल ईयर में भी कुछ आने की उम्मीद है क्या? 100 नई अमृत भारत ट्रेन बनेंगी। Sir, this side Deepak Jha from Pioneer. Since you have been comparing from UPA and this thing, the budget also, since UPA days we have been hearing about the modernization of New Delhi railway stations and the peripheral of काम ऑलरेडी चालू हो गया, जाके देख के आइए, काम चालू हो New गया। Delhi and other like Holambhi Kala and all. हाँ हाँ, इसका दिल्ली कैंट का, न्यू दिल्ली का, सफदरजंग का, इसका बिजवासन का, ये तो काम ऑलरेडी बहुत तेजी से चल रहा है, आप जाके देख के आइए। उसके लिए कोई डेडिकेटेड इसमें दिल्ली वाले बजट पूरी टीम लगी हुई है। और देखो अब बजट का तरीका बदल गया है। पहले तरीका था कि इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स पे 2.5 करोड़ 2-2 करोड़ ऐसे दिए जाते थे। अब जैसे जैसे प्रोग्रेस होती जाए वैसे थ्रू आउट द ईयर फंड्स एलोकेट होते हैं, और देश भर से मैंने फीडबैक लिया है, किसी भी प्रोजेक्ट के लिए फंड्स की कोई कमी नहीं है। कैपेसिटी एनहांसमेंट को लेकर के रेलवे का पहले से फोकस रहा है, तो मेजर जो ट्रंक रूट्स हैं, जीसी जीक्यू रूट हैं, उनको 3rd लाइन 4th लाइन को जाकर पूरी कैपेसिटी बढ़ाने को, क्या हमारे इस नए वाले बजट में उसको लेकर के कोई फोकस है? बिल्कुल, जो टोटल 4,60,000 करोड़ नए जो नए प्रोजेक्ट्स के लिए सैंक्शन हुए हैं, 4,60,000 करोड़ के नए सैंक्शन हुए, उसमें से करीब करीब 30,000 करोड़ है नए ट्रैक्स के लिए, और करीब 2,30,000 करोड़ है डबलिंग और ट्रिपलिंग और क्वाड्रुपलिंग के लिए। 2,30,000 करोड़ है डबलिंग, ट्रिपलिंग, क्वाड्रुपलिंग के लिए। हाँ जी। सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट जो था केरल वाला, उसमें कुछ प्रगति है, वो प्रोग्राम पोस्टपोन हो चुका है? ना ना, उसमें तो हमने राज्य सरकार को उनके जवाब जो थे वो दे दिए। उत्तराखंड में मैदानी क्षेत्र में तो ट्रेन का है, पहाड़ी क्षेत्रों के लिए भी क्या प्रावधान है? बहुत अच्छा प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस है, जो अपना उत्तरकाशी की प्रोजेक्ट है, जो पूरा एकदम करीब करीब टनल के अंदर से ही है। बहुत अच्छी प्रोग्रेस है, और भी नहीं आएंगे प्रोजेक्ट्स। तो रीजनल रैपिड रेल में रेलवे में जो मॉडल है वो नमो भारत का मॉडल है, और बाकी जो दूसरा जो मेरिट वाला मॉडल है वो मॉडल अर्बन डेवलपमेंट में है। आपके पास कोई क्वेश्चन पूछिए। हाँ मैडम। नमो हरियाणा से है कि नमो भारत ट्रेन की कोई योजना है हरियाणा में? अगर है तो पूरे देश भर में चलेगी। 50 जब बना रहे हैं तो पूरे देश भर में चलेगी। हरियाणा भी कवर किया जाएगा नेचुरली। ऐसे वन मोर क्वेश्चन, जो हरियाणा में जो हाइड्रोजन ट्रेड प्रस्ताव हाँ, है, उसकी क्या स्टेटस है? बहुत अच्छी प्रोग्रेस है, और बहुत जल्दी उसका भी इनॉग्रेशन होगा। इस बजट में 6 और नई हाइड्रोजन ट्रेन्स का प्रावधान रखा गया है, और इस बार 1200 हॉर्स पावर से भी बढ़ा के 1600 हॉर्स पावर का रखा गया है, जो कि दुनिया में सबसे पावरफुल हाइड्रोजन ट्रेन है। 1600 हॉर्स पावर, 6। टोटल आउटले सर कितना है? 2.52 लाख करोड़ ऐसे कुछ आ रहा है? 2,52,000 करोड़। 4.6 लाख प्रोजेक्ट्स रेलवे की 5 से 7 साल की लाइफ होती है ना। सो इट्स बियॉन्ड दिस ईयर, प्रोजेक्ट अप्रूव होता है, उसके प्रोजेक्ट बाद में लैंड एक्विजिशन, डिजाइन, फिर कंस्ट्रक्शन, कमीशनिंग, सारा काम। सो 4.6 लाख इज ओवर हाउ मेनी प्रोजेक्ट तो हर साल नए ऐड होते हैं और कुछ पुराने खत्म होते हैं। ट्रेन का क्या कॉस्ट है? अभी मैं बताऊंगा डिटेल्स में। हाँ इधर से। सर हाँ मैडम। सर आपने कहा है कि पंजाब के लिए 24 गुना यूपीए के कार्यकाल से अगर हम कंपेयर करें तो बड़ा है, तो इसमें पंजाब को क्या कुछ नया मिलने वाला है? काफ़ी कुछ नए प्रोजेक्ट्स होंगे, और जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं उसमें भी फंड्स लगेंगे। तो डिटेल आपको जो नए प्रोजेक्ट्स, देखो अब पद्धति पहले से बदली है। पिछले 5-7 साल में अगर आपने देखा होगा कि वो जो पुराना मेथड था जिसमें किसी एक प्रोजेक्ट का नाम पिंक बुक में लिख लेते थे और 1,000 रुपये 1 लाख रुपए इस तरह का एलोकेशन कर देते थे नाम के वास्ते, वो पद्धति बदल चुकी है। अब बहुत सिस्टमेटिक तरीके से
सर्वे करना, प्रोजेक्ट को डिजाइन करना, डीपीआर लाना, फिर अगर एक्चुअल में उसका ट्रैफिक का पोटेंशियल है तभी कैबिनेट में लेके जाना, वो प्रोसेस चलता है। सर कोई नई ट्रेन है तो काफी होगी, पूरे साल भर ऐड होता है अब तो साल भर ऐड होता है। क्योंकि पंजाब की मांग के लगातार पिछले दिनों से दिल्ली, अमृतसर से दिल्ली और भटिंडा से दिल्ली वंदे भारत की जा रही है, क्या ऑलरेडी है तो चल ही रही ना, अमृतसर से दिल्ली तो वंदे भारत चल ही रही है। वो भटिंडा से दिल्ली, बठिंडा से दिल्ली देखेंगे। कवर्स को लेकर क्या स्थिति है हरियाणा को लेकर? मालवाहक में इस बार रिकॉर्ड एक नया बन रहा है, 1600 मिलियन टन, 1.6 बिलियन टन का। 1.6 बिलियन टन होने से दुनिया के टॉप 3 रेलवेज में भारत का नाम आता है। सर कवर्स को लेकर हरियाणा में क्या प्रोग्राम? बहुत सारे पूरे देश को देखो, कवच आप देखो, जो हमसे समृद्ध देश है, जो इनका नेटवर्क हमसे आधा था, उसको कंप्लीट करने में उनके 15 साल, 20 साल, 25 साल लगे। अपन ने टारगेट लिया है कि जो जुलाई 2024 में अप्रूव हुआ कवच, तब से 6 साल के अंदर पूरे देश को कवर करना है। 6 साल में पूरा देश कवर करेंगे। सर फेज वाइज अगर आप इसको कर रहे हैं तो बहुत तेजी से चल रहा है अब तो, मतलब अब फेजिंग 10,000 लोगों पे एक साथ 10,000 लोग। हाँ, पीछे उधर से चालू कर। ओके, लास्ट में कौन पूछ रहे हैं? हाँ, पूछो। सर ये जो दिल्ली और हरियाणा की बात की है, खासतौर से अगर हरियाणा की बात करें, हमने तो स्टेशन की बात की है डेवलप करने के लिए, तो कुल इतने स्टेशन इसमें आप डेवलप कर रहे हैं और कैसे बदलाव हुआ है? आपने जाके देखना चाहिए, आपने एक्चुअल में जाके देखना चाहिए, और नहीं तो मैं आप कहोगे तो आप सबके लिए अलग से प्रेजेंटेशन का सेशन रख लेंगे। बहुत मेजर चेंज आ रहा है उसमें। पंजाब में 30, हरियाणा में 34 स्टेशंस को पूरा रीडेवलप किया जा रहा है। आपको एक आध जाके स्टेशन जाके देख के आओ, मैं व्यवस्था करवा लूंगा, आप जाके देख के आओ। हाँ सर ये हाइड्रोजन ट्रेन ये रेक होगी या नॉर्मल रेक होगी? रेक एकदम नए तरीके। अभी रेट्रोफिट कर रहे हैं, क्योंकि देखो टेक्नोलॉजी जो है ना, टेक्नोलॉजी उसके पावर ट्रेन की टेक्नोलॉजी है। ये जो कोच है, बोगी है, उसमें कोई नया नहीं है, वो तो लंबे टाइम से चला रहा है। पावर ट्रेन नई तरह की है। एक हिंदी में बोलो ना यार आराम से। आपने ये भी अनाउंस किया कि आपने 130 km स्पीड के लिए उसको अपग्रेड किया था। तो दिल्ली से जो बाकी के प्रोमिनेंट सिटीज की जो कनेक्टिविटी है, उसको जो टाइम रिड्यूस करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपने पूछा है, थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। कि देखो जितने बड़े शहर हैं उनकी कैपेसिटी बढ़ाना बहुत जरूरी है। आप देखोगे डिमांड आती है लगातार दिल्ली के लिए, मुंबई के लिए, चेन्नई के लिए, बेंगलुरु के लिए, पुणे के लिए, बहुत डिमांड आती है, और उन शहरों में नई ट्रेन्स को लेने की कैपेसिटी क्रिएट करना जरूरी है। इसीलिए बहुत फोकस किया हुआ 2-2.5 साल हो गए कार्यक्रम चल रहा है ये, जिसमें यार्ड्स को रीमॉडल करना, नए टर्मिनल बनाना, नए प्लेटफॉर्म्स ऐड करना, जिससे कि उनकी कैपेसिटी बढ़े। मैं एग्जांपल 2 देता हूँ। एक तो दिल्ली का एग्जांपल लो, बिजवासन पूरी तरह से नया टर्मिनल बन रहा है, बन के करीब करीब रेडी हो गया है बहुत जल्दी। ये तो चुनाव चल रहे हैं इसलिए अभी इनॉग्रेट नहीं कर सकते, चुनाव के बाद में इनॉग्रेशन करेंगे उसका। बेंगलुरु में बाइपनल्ली तो पूरा नया टर्मिनल बना। वैसे ही सूरत में उधना नया टर्मिनल बना। वैसे ही बेंगलुरु मैंने बताया, हैदराबाद में चरलापल्ली अभी नया टर्मिनल बना। तो हर एक बड़े शहर में नए टर्मिनल्स पे काम हो रहा है। चेन्नई में एलम्बूर की कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, और भी कई ऐसे स्टेप्स ले रहे हैं जिससे कि बड़े शहर में टर्मिनल्स की कैपेसिटी बढ़े। एक ऐसा इसका एक स्टेटमेंट बना लेना भाई, है ना, सारे जहां पे, ताकि एक आराम से अपन दे सके, सबको शेयर कर सके। तो उससे जो बार बार डिमांड आती है कि नई गाड़ियां चालू करो, नई गाड़ी चालू करो, तो वो उससे संभव हो पाएगा। सर आपने जो एक सेकंड, आपका नंबर गया? हाँ सर, मैं जानना चाह रहा था दिल्ली से जो पानीपत का रीजनल रैपिड ट्रेन कब तक शुरू हो जाएगा? क्योंकि मेरठ का तो आज इसी वर्ष शुरू हो रहा है। वो आरआरटीएस का प्रश्न आप अर्बन डेवलपमेंट में पूछिए, यूडी में। हाँ सिद्धार्थ। एक सवाल है, दिल्ली और आसपास की जो कनेक्टिविटी है, ज्यादातर ये का बड़ा ऐलान, हरियाणा के लिए 3,416 करोड़ के बजट का आवंटन किया गया है।
रेलवे सेफ्टी के लिए बजट में 1,16,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। आने वाले 4 साल में रेलवे ट्रैक पर मिशन मोड में काम होगा। हरियाणा के लिए रेल मंत्रालय की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है। तो बजट जो पेश किया गया है, देश का बजट जो पेश किया गया है, उसमें रेलवे के लिए क्या कुछ है, अलग अलग राज्यों के लिए क्या कुछ है और किस तरह से रेलवे मंत्रालय के तहत क्या कुछ विकास के काम चल रहे हैं, उसको लेकर के जानकारी दे रहे थे केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। और उन्होंने बताया कि हरियाणा में भी जो तमाम रेलवे स्टेशन है उनके भी रिडेवलपमेंट का काम वहां पर चल रहा है। हरियाणा के लिए 3,416 करोड़ रुपए के बजट का आवंटन किया गया है रेलवे में। अमृत स्टेशन योजना के तहत हरियाणा 34 स्टेशन हरियाणा के शामिल हैं इसमें, जिनको दोबारा से बनाया जा रहा है और वहां पर ताकि आधुनिक सुविधाएं भी वहां पर मिल पाए।